माई चैनल एशिया पर मैं डॉक्टर ताहिरा नसरीन आपको पेनलेस डिलीवरी या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के बारे में बताऊंगी। अमूमन आप बगैर दर्द के डिलीवरी के बारे में सुनते हैं और जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है और इस दौरान क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं आज इसकी कुछ बुनियादी बातें आप तक पहुँचाऊँगी। एपिड्यूरल कैसे दिया जाता है? एपिड्यूरल एक इंजेक्शन की सूरत में कमर में लगा दिया जाता है और इसको लगाने के लिए बेहोशी या एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है। इंजेक्शन लगाने से पहले एक ड्रिप लगाई जाती है जो कि इंजेक्शन लगने के बाद भी चलती रहती है। एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने के लिए खुसूसी पोजीशन बनाई जाती है जिसमें आपको आगे झुककर बैठना होता है या लेट कर घुटने पेट से लगाने होते हैं। इसके बाद कमर पर जिल्द को सुन्न करने का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। फिर उस सुन्न जगह पर एक नीडल की मदद से प्लास्टिक की बारीक सी ट्यूब जो एपिड्यूरल कैथेटर कहलाती है उसको हड्डी में मौजूद जगह के ज़रिए अंदर डाला जाता है। उस बारीक ट्यूब के ज़रिए दर्द ख़त्म करने की दवाएं दे दी जाती हैं। दवाओं का असर आने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। एपिड्यूरल कैथेटर यानी वो ट्यूब अंदर ही छोड़ दी जाती है और एक इंजेक्शन का असर ख़त्म होने के बाद नया इंजेक्शन उस ट्यूब के अंदर से दे दिया जाता है जिसको टॉप अप इंजेक्शन कहते हैं। एपिड्यूरल इंजेक्शन में अमूमन दवा की मिकदार काफ़ी कम रखी जाती है जिससे दर्द तो ख़त्म हो जाए लेकिन मरीज़ चलने फिरने के काबिल रहे। दवा बढ़ाने की सूरत में कभी कभी चलना फिरना मुश्किल होता है और मरीज़ को मददगार की ज़रूरत महसूस होती है। एपिड्यूरल कैथेटर निकालने के बाद क्या करना होता है? डिलीवरी के बाद एपिड्यूरल कैथेटर निकाल दिया जाता है और इंजेक्शन के बाद भी कुछ घंटों तक निचला धड़ सुन्न रहता है, लिहाजा आपको चंद घंटे आराम करने का मशवरा दिया जाता है। जब टांगों में चूंटियां सी चलती हुई महसूस हो जाए तो वो इस बात की अलामत होती है कि आपकी हिस्सियात वापस आ रही हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? उमूमन ये एक बहुत महफूज इंजेक्शन है लेकिन कभी कभार पेचीदगी का सामना हो सकता है, मसलन बीपी का कम होना, चक्कर आना और दिल ख़राब होना, पेशाब का ख़ता हो जाना, जिल्द पर ख़ारिश होना, सर में शदीद दर्द और आसाबी कमज़ोरी वगैरह। इन पेचीदगियों से बचने के लिए कुछ हिफाजती तदाबीर पहले से की जाती हैं, मसलन ड्रिप जो पहले से लगा दी गई थी उसकी मदद से बीपी कम होने को कंट्रोल किया जा सकता है। पेशाब कंट्रोल ना कर सकने के लिए पेशाब के लिए एक ट्यूब यानी कैथेटर भी डाला जा सकता है। दिल ख़राब होने की सूरत में कुछ इंजेक्शन्स देकर इस चीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कभी कभार एपिड्यूरल के बावजूद भी मरीज़ दर्द की शिकायत करते हैं जिस सूरत में उनको एक्स्ट्रा दवाएं देने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ही कम लोगों में कुछ ख़ास पेचीदगियाँ हो सकती हैं, मसलन सर में शदीद दर्द या इंजेक्शन की जगह पर नर्व डैमेज या आसाबी चोट जिसके नतीजे में वो मखसूस जगह मुस्तकिल सुन्न हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या एपिड्यूरल से मुस्तकिल कमर में दर्द रहता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर इस इंजेक्शन की ट्यूब निकालने के कुछ घंटों के बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन तकरीबन 2 से 5% लोगों को सर की दर्द की शिकायत हो सकती है जिसके लिए उनको दोबारा एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। कमर में दर्द का आम तौर पर इससे ताल्लुक़ नहीं होता। बहुत ही रेयरली कमर पर कुछ हिस्से के सुन्न हो जाने का मसला या इन्फेक्शन का मसला हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल दर्द का मसला नहीं होता।